आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ 220 केवी का 33 केवी 220 केवी का स्विच यार्ड। ये स्विच यार्ड है जो 7 बे का स्विच यार्ड है, जिसकी ड्राइंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये हमारे स्विच यार्ड की जो ड्राइंग है, जो 500 मेगावाट का डीवीसी एंड सेकी का स्विच यार्ड है, इसकी ड्राइंग मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसमें देखते रहिए। सर्वप्रथम तो मैं आपको यहाँ पे 500 मेगावाट्स कैपेसिटी स्टोर करने के लिए जहाँ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत रहती है, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर 125 एमवीए के 2 ट्रांसफार्मर है, देन 165 एमवीए के 2 ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर से आगे बात करने के लिए मैं इसके आगे ट्रांसफार्मर के आगे की साइड में रोड है, जिसके ऊपर 2 हाई बीपीआई रोड को क्रॉसिंग करने के लिए लाइन के लिए 2 हाई बीपीआई लगा रखे हैं, जो मैं आपको बता पा रहा हूँ। इसके आगे हमारा एमसीटी मीटरिंग कैपेसिटिव ट्रांसफार्मर, देन हमारा एमसीवीटी मीटरिंग कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, देन हमारा 220 केवी का टॉवर एंड सिटी, देन हमारा 220 केवी का आइसोलेटर है जो बता रहा हूँ। उसके बाद में हमारे सीबी के टॉवर्स है वो लगेंगे। उसके बाद में हमारी एक रोड है, रोड के दोनों साइड हाई बीपीआई के जो स्ट्रक्चर लगेंगे। हाई बीपीआई के स्ट्रक्चर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इसको ज़्यादा हाइट पे लिया जाता है, ताकि कोई भी चार्जेज या वोल्टेज किसी प्रकार की है जो हार्म्स है वो रोड के ऊपर बहने वाले यात्री के ऊपर या कोई बहने वाले किसी व्यक्ति के ऊपर जान माल की जोखिम है वो ना हो। उसके बाद में देन हमारे 220 केवी के जो टावर लगेंगे। देन उसके बाद में हमारे जो आर वाई फेज की 2 बसेज है वो आपको दिखा पा रहा हूँ। ये जो 2 बसेज है, एक ये बस और एक ये बस, 2 बसें हैं वो नीचे की ओर उतर कर 220 केवी की बसें, ये मेन बस 1 है एंड देन मेन बस 2 है। देन उसके बाद में हमारे सीटीसी के टावर है वो लगेंगे। देन उसके बाद में हमारे आगे 220 केवी के लिए एमसीटी लगेगा। उसके बाद में 220 केवी का एमसीवीटी लगेगा। देन उसके बाद में हमारा 220 केवी के डब्ल्यूटी लगेंगे। देन उसके बाद में हमारी लाइन सीवीटी लगेगी। देन उसके बाद में हमारा लाइटिंग अरेस्टर एलए है जो लगेगा। देन उसके बाद में हमारी 220 केवी की जो लाइन है उसको 220 की आउटगोइंग लाइन बे है जो कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ड्राइंग में बताया, ये आप देख पा रहे हैं कि 3 रेल का ट्रांसफार्मर 165 एमवीए का ट्रांसफार्मर यहाँ पे है जो अनलोड होगा। देन उस ऐसे ही हमारे 2 ट्रांसफार्मर है जो 3 रेल के ट्रांसफार्मर 165 एमवीए के 2 ट्रांसफार्मर लगेंगे। देन उसके बाद 125 एमवीए के ट्रांसफार्मर 2 ट्रांसफार्मर है वो अनलोड। ये जो आप देख पा रहे हैं ये ऑयल टैंक है जो दोनों ट्रांसफार्मर के बीच में बनाया गया है। इसके अंदर ऑयल भरा जाएगा और देन वो है जो ट्रांसफार्मर को सप्लाई के लिए रेडी रखेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे 125 एमवीए का ट्रांसफार्मर यहाँ पे अनलोड हो चुका है। ये 125 एमवीए का ट्रांसफार्मर, इसमें जो 2 रेल बनाई गई है और ये 125 एमवीए का ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ पे अनलोड हो चुका है। ये ट्रांसफार्मर मेडन कंपनी का है जो भी यहाँ पे अनलोड हो चुका है। और उसके बाद में मैंने आपको पहले बताया 3 रेल का ट्रांसफार्मर, उसके ट्रांसफार्मर अनलोड होने के बाद में इस तरीके से यहाँ पे जो ग्राउटिंग की जाती है। देन उसके बाद में आप पास में देख पा रहे हैं कि उसके पास में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो है जो जैक पैड्स के लिए है जो बना रखे हैं। ये ट्रांसफार्मर अनलोडिंग होने से पहले की जो देख पा रहे हैं 2 रेल के ट्रांसफार्मर जो यहाँ पे अनलोड होगा, उसके बाद में ये जो उसको ग्राउटिंग करके, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उसमें ग्राउटिंग करके उसको है वो सही तरीके से मैनेज है वो किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर अनलोड होने से पहले की तस्वीर है। ये हमारे अभी ट्रांसफार्मर आने वाला है, उसके लिए है जो प्रिपरेशन है वो की जा रही है। ये ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ जैक पैड्स है वो ऐसे बनाए जाते हैं। इस जैक पैड्स के द्वारा इमरजेंसी में कभी भी ट्रांसफार्मर को अनलोड करने की या ट्रांसफार्मर किसी प्रकार की शिकायत आने पर उसे वापस रिकवरिंग करने के या रिपेयरिंग के लिए भेजने पर इस जैक पैड्स को यूज करके ट्रांसफार्मर को है जो अप किया जाएगा। देन उसके बाद में वापस लोड करवाया जाएगा और आगे है जो भेजा जाएगा। ये ट्रांसफार्मर के फर्स्ट लाइन में मैं आपको एलए की ड्राइंग लाइटिंग अरेस्टर की है जो इक्विपमेंट किस प्रकार से इंस्टॉलमेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है, उसके बारे में ये तैयार स्ट्रक्चर्ड है जो लाइटिंग अरेस्टर एलए की है जो बताना जा रहा हूँ, उसमें आप देखिएगा।
इसमें सबसे पहले चारों तरफ से है जो ये लेग्स लगाए जाते हैं, उसे अकॉर्डिंग टू ड्राइंग ये लेग्स लगाने के बाद में फिर इसके बाद में यहाँ पे है जो क्रॉसिंग में इसकी है जो ब्रेसिंग लगती है। ये ब्रेसिंग है जो बाएं से स्टार्ट की जाती है ताकि इसमें आने वाला बारिश से आने वाला जो पानी है वो यहाँ पे गिरने के बाद में सीधा है वो स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं रुके और उसको है वो सीधा यहाँ से बाईपास है वो पानी हो जाए। इस एलए की जो ये एलए इस क्योंकि जो भी हाई वोल्टेज कभी भी आ जाता है उसको थ्रू आउट ग्राउंड करने के लिए या उस वोल्टेज को जो किसी पर हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाने के लिए है जो एलए का ट्रांसफार्मर के पास में इंस्टॉलेशन किया जाता है। इस एलए की लगभग हाइट 3 मीटर 300 mm के समथिंग है जो इसकी हाइट है वो रहती है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हाई बीपीआई का स्ट्रक्चर है जो 5 मीटर के समथिंग इसकी जो हाइट है इसके बीच में जो रोड गुजरने वाली है, यहाँ बीच में से आप देख रहे हैं यहाँ से जो रोड के लिए साइड बनाई गई है और इसको हाई बीपीआई के 5 मीटर समथिंग है जो इसकी है वो हाइट है और सामने भी हाई बीपीआई लगा हुआ है। इसकी हाइट समथिंग 5 मीटर जो इसमें जो हाइट जाएगा तो इसमें नीचे जाने वाले जो भी यात्री यहाँ से कोई जाएगा या रोड से किसी प्रकार की गाड़ी जाएगी उसमें है वो चार्ज घूमने के लिए या फिर कोई भी जो बारिश की कंडीशन में रेनी सीजन के अंदर जो भी चार्ज है या फिर किसी प्रकार के हार्मफुल जो भी घटनाएं हैं उस होने से बचा जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिटी का स्ट्रक्चर है और इसमें है जो 7 नंबर की ब्रेसिंग्स है वो नीचे की ओर लगी होती है और देन उसके ऊपर है जो एक 9 नंबर की ब्रेसिंग लगी होती है और इसके ऊपर जो चारों तरफ सबसे ऊपर वाली साइड में है जो 8 नंबर की ब्रेसिंग है जो लगाते हैं। ये 7 नंबर की ब्रेसिंग्स है वो डिफरेंट होती है। ये समथिंग 2.5 मीटर के अप्रोक्स की है जो सिटी की जो हाइट होती है। ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये भी 2.5 मीटर का स्ट्रक्चर कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए है जो बना रखा है। ये भी स्ट्रक्चर है वो 2.5 मीटर के अप्रोक्स है वो होता है। इसमें भी जो 9 नंबर की ब्रेसिंग है वो ऊपर की आप तरफ देख पा रहे हैं। ये जो 9 नंबर की ब्रेसिंग सबसे ऊपर की ओर लगी थी ये दोनों डायगोनल ये और उसके बाद में जो 7 नंबर की ब्रेसिंग है जो ये क्रॉसिंग के ऊपर की ओर लगाई जाती है। ये देख पा रहे हैं ये हमारे यहाँ पे 4 कॉलम है जो बनाए जा चुके हैं। ये यहाँ पर हमारे जो CBC CTC टावर LM टावर यहाँ पे है वो इंस्टॉल्ड होंगे। ये आप देख पा रहे हैं ये हमारे आइसोलेटर के इंस्टॉल्ड स्ट्रक्चर है वो देख पा रहे हैं आप। इसमें है जो यहाँ पर ये जो समथिंग 5 मीटर के हाइट का इसकी आइसोलेटर के स्ट्रक्चर की हाइट रहती है। देन इसके बाद में अंदर की ओर है जो इस आइसोलेटर स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि बाहर की तरफ है वो सादा लगा रहता है। ये जो ब्रेसिंग लगी हुई है इस तरफ आप देख पा रहे हैं ये बाहर की तरफ ये 4 कोने लगे रहते हैं, ये सादा ब्रेसिंग है और जो इनसाइड ब्रेसिंग लगी हुई है वो कटिंग ब्रेसिंग है वो लगी हुई है। मैं आपको बताता हूँ जिसके कोने इस प्रकार कटे हुए हैं उसे कटिंग ब्रेसिंग है वो कहते हैं। जिसे है वो जिस तरह इस प्रकार कोने है वो कटे हुए नहीं है एकदम सादा सपाट है वो लगी हो उसे है वो अपन है वो सादा ब्रेसिंग कहते हैं। ये सादा ब्रेसिंग बाहर की साइड में लगती है और जो कटिंग ब्रेसिंग है वो इन साइड में लगती है।